बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। अच्छा जी, अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है। आज 12 दिसंबर हो चुकी है, 12 दिसंबर 2023। तकरीबन ये महीना मिड को पहुंच चुका है और ये साल अपने अख्ताम को है। तो गोट फार्मिंग के हवाले से मुझे जाना जाता है यूट्यूब पे। जितने भी हमारी फैमिली है, जितने भी हमारे थोड़े बहुत व्यूअर्स हैं, तो इस चैनल को गोट फार्मिंग के हवाले से लोग देखते हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, 142 वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तकरीबन जितना भी बेसिक नॉलेज है, ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि मेडिकल के हवाले से जितना भी आपको नॉलेज हो वो कम है। कोई ना कोई नित नई चीज़ें आपके सामने डेली बेस पे आती रहती हैं। तो 142 वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड करवाई हैं, जिसमें तकरीबन बेसिक जितना भी है, आप जिस चीज़ के हवाले से भी सर्च करेंगे साथ डॉक्टर नुमान लिखेंगे आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन शेड्यूल, बच्चों की हिफाजत किस तरह करनी है क्योंकि बच्चों में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्रेग्नेंट गोट की हिफाजत किस तरह करनी है, उसकी खुराक क्या होनी चाहिए। जब बच्चा दे दिया है, बच्चे की हिफाजत किस तरह करनी है, माँ की हिफाजत किस तरह करनी है, उसकी खुराक क्या होनी चाहिए। बकरों को फरबा किस तरह करना है, वनडे का फार्मूला, बेहद जो फार्मूले हैं आम घरों में जो बनाए जा सकते हैं वो बहुत सारे अपलोड किए हैं। राशन किस तरह बनाना है, क्या फार्मूलेशन होनी है, 3 वीडियो इस पर रिकॉर्ड करवाई। पूरी फार्मूलेशन जो है वो हाथ से समझाई कि इस तरह हम अपना राशन का जो फार्मूला है वो बना सकते हैं। इस तरह बकरों को खसी कितनी एज पर करवाना है, पहले करवाएंगे क्या नुकसानात हैं, बाद में करवाएंगे क्या फ़ायदे नुकसानात हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह बीसियों चीज़ें जो गोट फार्मिंग के हवाले से थी। बकरी ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, कितने उम्र की बकरी ख़रीदनी चाहिए, पहली बार जो गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या हदायत हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो गलतियाँ करते हैं वो सारी गलतियाँ बार बार मेंशन की। उसके बाद आपने जो बकरियां आप कहाँ से ख़रीद के आएँ इस पे बात की। जब ख़रीद के आएँ तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है, क्योंकि बकरियां आते ही गोट फार्मिंग जो लोग नए स्टार्ट करते हैं तो वो फ़ौरन बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह तकरीबन सारे टॉपिक्स जो गोट फार्मिंग में नए लोग आते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, और जो पुराने लोग भी काम कर रहे हैं उनको क्या क्या मसले मसाइल दरपेश हैं और उनका सलूशन कैसे करना है, ये सारी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे मैंने रिकॉर्ड करवाई हैं और इंशाल्लाह आगे भी आती रहेंगी। लेकिन अक्सर दोस्त जो मेरे करीबी हैं मुझे व्हाट्सएप पे ये कहते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आप डेयरी फार्मिंग के हवाले से भी बात करें, क्योंकि जो डेयरी फार्मिंग की व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा है। गोट फार्मिंग बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन उसके बरक्स जो डेयरी फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा है। मॉडर्न डेयरी फार्मिंग हो रही है, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है और लोगों का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हर घर में 2 3 4 गायों से लेके जो गाँव में घर हैं, और फिर डेयरी फार्मिंग तो बहुत बड़ा एक ब्रॉड जो है वो सेगमेंट बन चुकी है इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया में और हर जगह। तो अक्सर मेरे दोस्त यही मशवरा देते हैं कि आप गोट फार्मिंग के साथ साथ डेयरी फार्मिंग पे भी बात करें। चूँकि ये चैनल गोट फार्मिंग के हवाले से इस पे व्यूअरशिप ज़्यादा है, मैंने वीडियोस भी इसलिए इसी पे ज़्यादा बनाई, फोकस इसी पे ज़्यादा किया और आप लोग भी तावन किया, साथ साथ कमेंट भी करते रहे, लाइक भी करते रहे, सब्सक्राइब भी करते रहे। तो अब जब ये सारा डेटा मैंने मुकम्मल कर लिया 142 वीडियोस की शक्ल में, तो इसके बाद भी जो जो टॉपिक्स मेरे जहन में आते रहेंगे, जो जो टॉपिक्स मेरे सामने मेरी नज़र से गुजरते रहेंगे और मैं समझूंगा कि वो इम्पोर्टेंट है, वो आप दोस्तों तक शेयर किए जाएंगे। लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि गोट फार्मिंग के साथ साथ डेयरी फार्मिंग पे भी काम किया जाए और आप दोस्तों का फ़ायदा किया जाए। बाकी दोस्त भी लगे हुए हैं इसी कोशिश पे और हम भी इसी कोशिश में अपना हाथ थोड़ा सा आगे करें। तो हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो फैमिली है, वो आप लोग हमारे व्यूअर्स हैं। तो मैंने सबसे बेहतर यही समझा कि आप लोगों से ही मशवरा किया जाए कि क्या आप इस चैनल पे मुझसे मेरी बात सुनना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग के हवाले से, या आप चाहते हैं कि सिर्फ गोट फार्मिंग पे ही बात की जाए। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं उनके साथ साथ उसके पैरेलल वो डेयरी फार्मिंग भी करते हैं। कुछ ना कुछ जानवर उन्होंने ज़रूर रखे होते हैं और जानवर रखने में गलती, कोताही, चैलेंज आते रहते हैं, तो वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। मुझे मेरी अपनी ज़ाती राय यही है कि दोनों को साथ साथ लेके चला जाए। बाकी आपसे मशवरा यही करना था, आप क्या चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। इसमें मुझे व्यूज़ से नहीं पता चलेगा कि कितने व्यूज़ आए हैं,
तो कौन सा चीज़ जो है वो सिलेक्ट की जाए, मुझे सिर्फ यहाँ कमेंट्स में पता चलेगा। तो इसलिए हमने कभी किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ये करें, कभी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ये मशवरा है, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। जो आप गोट फार्मिंग के हवाले से अगर सुनना चाहते हैं तो आप अपने जो टॉपिक्स हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि टॉपिक्स ऐसे कोई मन घड़त से लेके आते हैं जिन पर बात करना नामुमकिन सा होता है, जिन पर बात बनती नहीं है। तो जो आपके पास ऑथेंटिक टॉपिक बनते हैं वो आप, अब जैसे लोग क्या कहते हैं कि मैं फ़लाँ एरिया से हूँ तो मैं क्या करूँ। एक बंदे ने सवाल पूछा है कि लूसन की जो फी एकड़ एवरेज है वो कितनी है। अब इन सवालों के जवाब हम दे नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हम एवरेज लिख दें अगर फॉर एग्जांपल, तो जो एक एरिया में बैठा हुआ है वो कहेगा यहाँ तो इतनी एवरेज आती नहीं है। हर जगह ज़मीन का फ़र्क है, ज़मीन कहाँ अच्छी है, कहाँ हल्की है, कहीं खादें कौन सी इस्तेमाल होती हैं, और बंदे पे भी डिपेंड करता है काश्त कौन कर रहा है, अच्छे तरीके से काश्त हुई है नहीं हुई, उगाव कैसा हुआ है, बीज कौन सा डाला, स्प्रेस कौन सी की, खाद। तो इस तरह बताना जो है, ऐसे सवालात का बताना, इनका आंसर करना मुश्किल होता है। जो मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंटल इशू हो, कोई बीमारी वगैरह चल रही है, उसके बारे में जवाब दिया जा सकता है। ये जो ऐसे तुक्के वाला जवाब होता है ये हमसे नहीं दिया जाता। तो जो भी आपके पास टॉपिक हैं ऑथेंटिक गोट फार्मिंग के हवाले से वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, और ये लाजमी तौर पे बताएं कि आप डेयरी फार्मिंग के हवाले से सुनना चाहते हैं या नहीं। और जो अगर सुनना चाहते हैं तो डेयरी फार्मिंग की आपके पास जो आपको दरपेश मसाइल हैं, वो सारे जो मसाइल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि फिर उन्हीं मसाइल से हम शुरू करें, उन्हीं से वीडियोस का आगाज़ करें। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी और आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर इतला करेंगे। अपने मौक़िफ़ के हवाले से बहुत शुक्रिया।